आज इनकी एक आवाज पे दौड़ जाया करो। अगर ये कब्रिस्तान चले गए तो तुम चीख चीख के मर जाओगे, इनकी आवाज कब्र से बाहर नहीं सुन पाओगे। कदर कर लें इनकी, इज्जत कर लें इनकी। याद रखिएगा, माँ बाप जिंदा होते हैं ना तो बच्चे ईद के दिन 2 रकात पढ़ के घर आया करते हैं, और अगर माँ बाप मर जाते हैं तो 2 रकात पढ़ के बच्चे कब्रिस्तान जाते हैं। क्यों? क्योंकि असली ईद की खुशी जो है ना, वो यारों के गले लग के नहीं मिलती, माँ बाप की मीठी दुआओं के बाद मिला करती है। अगर बाप ये कहते तुझे ईद मुबारक हो तो खुदा की कसम फरिश्ते आमीन कहने लग जाते हैं। माँ माथा चूम के कह दे भला हो तेरा, तुझे किसी की नजर न लग जाए, खुदा की कसम फरिश्ते बनाए लेने लग जाते हैं। आज अगर माँ बाप है ना, इनकी इज्जत कर लीजिएगा, इनकी कदर कर लीजिएगा। कारी यूसुफ साहब कबीला ने अभी जिक्र किया, वालिदा नहीं रही, अल्लाह इनकी वालिदा को बेहिसाब जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और हम में से जिनके वालिदैन बाहयात हैं अल्लाह उनको भी अपने महबूब के सदक़े में जन्नती बना दे। कह दो आमीन। नाराज हो अम्मा अब्बा के नाम पे? कहो जोर से आमीन। कह रहा मैं अपने अब्बा के पास ना बैठूंगा। क्यों? कह रहा फैसला ही सही ना करा। हाँ अजमत भाई ऐसे ही कहते हैं, फैसला ही सही ना करा मेरे अब्बा ने। क्यों? कि मेरे भैया को इतनी दे दी, मुझे इतनी कम दी है। सुन, वो तुझे बिल्कुल भी ना देना तो तुझे हक नहीं है कि तू ये कह सके मेरे बाप ने फैसला सही नहीं किया। बाप से जमीन का मालिक नहीं, तेरी खाल का भी मालिक है, तेरे बाल का भी मालिक है, तेरे खून के कतरे कतरे का मालिक बाप होता है। तू होता कौन है ये कहने वाला कि मेरे बाप ने गलत फैसला किया है? वो सुन, अगर तुझे लगता है ना इंसाफ ना भी हुआ है, गर्दन झुका के ना तस्लीम कर ले। खुदा उसकी मर्जी से लेने में तुझे इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों से खाया नहीं जाएगा, मगर शर्त यह है कि बाप के फैसले को दुरुस्त माना जाए। मानेंगे इंशाअल्लाह? मानेंगे इंशाअल्लाह? हाँ जी, वालिदैन जो फैसला कर दें उसे तस्लीम कर लिया करो, उनकी इज्जत किया करो, उनकी कदर किया करो। और एक बात, आखिरी बात, देखिए जाना तो सभी को है, कभी बाप पहले चला जाता और कभी, बोलें कभी, आप क्यों नहीं बोल रहे? टेंशन में आ गया। कभी बाप पहले चला जाता और कभी, असल में ये पाइप ही बहुत गलत जगह आ गया। हाँ, कभी बाप पहले चला जाता और कभी मां पहले चली जाती। अब दोनों की कंडीशंस बिल्कुल अलग है। बाप अगर पहले चला जाए ना तो मां को मोहताज बना देती है औलाद, टुकड़े टुकड़े को तरसा देती है औलाद। और अगर मां पहले चली जाए ना तो बाप की मिट्टी पलीत कर देती है औलाद। दोनों पहलू किसी की जिंदगी में भी आ सकते हैं, पहले मां भी जा सकती है और पहले बाप भी जा सकता है। अगर मां पहले चली जाए ना तो फिर बाप के नौकर बन जाना, उसे कभी आवाज देने का मौका मत देना, उसको इतना प्यार देना, इतनी इज्जत देना कि वो तन्हाई में भी हाथ उठाए करे तो कहा करे अल्लाह मेरी औलाद की जैसी सबकी औलाद हो जाए। और अगर बाप पहले चला जाए तो फिर मां रह जाती है। हैरत होती है, एक मां 8-10 बच्चों को पाल लेती है, 6-6, 8-8 बेटे एक मां पाल लेती है, और 8 बेटों से मिलके एक मां नहीं पाली जाती। बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। बड़ा खुशनसीब है वो बंदा जिसके हिस्से में मां आ जाती है। सबसे खुशनसीब वो बंदा है जिसके हिस्से में मां आ जाती है, इसलिए कि जिधर मां होती है उधर ही रब के करम की निगाह होती है। बेशक ख्याल कीजिएगा, अगर बंटवारे का कभी नंबर भी आना तो जमीन छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, मकान छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, मां ले लो। इसलिए कि जितनी छोड़ के आए हो वो एक बार दुआ कर देगी तो उसकी 10 गुना अल्लाह तेरे थूक से पैदा कर देगा। इज्जत कीजिएगा, कदर कीजिएगा। अगर बाप के इंतकाल के बाद मां ने कब्रिस्तान की तरफ मुंह करके रो के इतना कह दिया हाय किधर छोड़ के चला गया, मुझे भी साथ ले जाता, मुझे किन बेगैरतों में छोड़ के गया है, जहां तो टुकड़े इज्जत के नहीं मिल रहे। खुदा की कसम अगर मां ने रो के इतना कह दिया काबे में जाके मर जाना, न तुझसे खुदा राजी होगा न मुस्तफा राजी होगा। बेशक बेशक बेशक। ख्याल करना मां की आंख में आंसू ना आने पाए।
बाप के इंतकाल के बाद। माँ रो के ये न कहने पाए हाय किधर जाके तू मुझे छोड़ के बस गया, मुझे कहाँ छोड़ के चला गया। खुदा के वास्ते औलाद से कहना चाहूंगा, माँ बाप रब की बड़ी नेमत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं अल्लाह की। माँ बाप खुदा की कसम ना हो तो बड़े घर भी वीरान नजर आया करते हैं। एक चारपाई मेरे दादा की उठी थी एक बरामदे के अंदर से, आज तक वो जगह खाली नजर आती है। तब पता चलता है बड़े बूढ़ों की कदर क्या होती है। आज बड़ी आसानी से चारपाई इधर से उधर कर देते हो और ख्याल ये रखते हो कि ये चारपाई हट जाएगी तो 2 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 3 कमरों का मालिक हो जाऊंगा, 4 कमरों का मालिक हो जाऊंगा। खुदा की कसम जिस दिन इस बाप की चारपाई उठ गई, माँ की चारपाई उठ गई, भले तेरा सहन तो चौड़ा हो जाएगा, चारपाई की जगह तो बढ़ जाएगी, लेकिन तुझे अपना घर कब्रिस्तान नजर आएगा। इसलिए कि आते जाते जो टोकते हुए डांटते हुए तुझे दुआएं दे सकता है वो माँ बाप के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। बेशक बेशक। इसलिए हर एक से गुजारिश है, हर एक से गुजारिश है, अपने माँ बाप की इज्जत कर लें। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है हमारे गांव में ऐसी शिकायतें नहीं मिलती हैं, अक्सर लोग माँ बाप की खिदमत करने वाले हैं। हाँ, लेकिन फिर भी एडवांस के तौर पे मैंने ये बात बता दी। लेकिन इतना तो जरूर है ना, अभी भी देखा हमने, अभी भी देखा शब बरात में हम जा रहे हैं ना, तो तब भी हमारे गांव के लोग लड़के ना पटपटिया से इधर उधर निकल रहे थे। हाँ, पटपटिया से इधर उधर भागे फिर रहे थे। कोशिश कीजिएगा कि शब बरात में ना अपनी बस्ती में रहिए और अपनी मस्जिदों को आबाद रखिएगा। अल्लाह से तो तौबा करते रहिएगा। और मैं तो जानता हूँ कि सबसे खुश नसीब वो बंदा होता है जिसे शब बरात भी मिले, माँ बाप का साथ भी मिले। शब बरात में माँ बाप अगर दुआ दे दें बेटे को और मगफिरत की दुआ मांग लें तो अल्लाह गुनाहगार को भी जन्नती बना देता है। अल्लाह ने ये दिन दिया तो इंशाल्लाह माँ बाप के साथ अगली शब बरात में दुआ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अभी शब कद्र भी आने वाली है तो उसमें माँ बाप से दुआएं ले लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको मुस्तफ़ा जान रहमत की तरीक़ों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिन नौजवानों ने ये महफिल सजाई है, मौला करीम उन जवानों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। शजरे की फरमाइश अपने गांव में भी सुना ना, अल्लाह सुना दे, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आशिम भाई जरा इसको थोड़ा रिपीट दे दो और थोड़ी आवाज भी दे देना, बोले जरा सुभान अल्लाह। सुनो भाई बड़े बूढ़ो, कतई सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहे हो कि सब जमींदार बैठे हो, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, है ना जी? तो बहुत बड़े लोग हो तो आप भी बोलो जरा सुभान अल्लाह। सच बताना ईमानदारी से, जब बड़ी मस्जिद में चने बैठते हैं तो इससे ज्यादा शोर नहीं होता, इससे ज्यादा होता तो सुभान अल्लाह काहे मर मर के कह रहे हैं, बोल के बोलो ना जरा सुभान अल्लाह और जोर से। पूरी दुनिया सुन रही है तुम्हें, ठीक है, और सुनती रहेगी। बराबर वाले, बराबर वाले अल्लाह वाले होते भले आदमी। अगर इमाम बोलेगा तो तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। जी जी बेशक। ऐसे ही है ना भाई नमाज में अजहर भाई, है इमाम के पीछे किरात करने की इजाजत है नहीं ना, और जहां ये ना बोले वहां फिर मुक्तदियों को चाहिए आगे बोले, है तो फिर आप इनकी होड़ ना करें। ये बड़े लोग हैं और इनकी होड़ कभी ना किया अपने बारे में सब सोचा करें। मैं अपने बारे में सोचता हूँ, आप अपने बारे में सोचें, ठीक है? बोलें जरा सुभान अल्लाह। मेरी बात सुनो बच्चों, इधर देखो मेरी तरफ, अल्लाह सलामत रखे। अगली बार अल्लाह सबको एक एक टोपी की तौफीक अता फरमाए। मेरे वाले हैं कहाँ? बेटे पैर पीछे करो, अच्छे बच्चे, पहली बार आए जलसे में। हमारे गांव के बच्चे तो बड़े मुअज्जब होते हैं। और टोपी ओढ़ के आया करो अगली बार से। टोपी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है ना? टोपी ओढ़ के आया करो, ऐसे ही चल देते। पकौड़ी खाई और फिर आगे बैठ गया। आज तूने पहली बार टोपी ओढ़ी है शायद, इसलिए दिखा रहा कि मेरी टोपी देख। कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी हुजूर के नाम की महफिल सजे सारे हाजिर हुआ करें इंशाअल्लाह। और याद रखो महफिल किसी के बाप की नहीं होती है, किसी के बाप की
सिर्फ रसूल पाक की होती है। बेशक भाई ये शमा चल रही है, ये लाइट है, देखे होंगे आपने गर्मियों में कीड़े आ जाते हैं ना वो उड़ने वाले, उन्हें पता नहीं होता है कि इसका खर्चा जो है कि खाली 4 लोगों ने किया, भाई हम जलने फ्री में क्यों जाएं। लेकिन नहीं ना, वो शमा देखते हैं और जल जाते हैं, मर जाते हैं, अंजाम यही होता है, जान दे देते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं किसके घर में लगी है, क्या कहने, वाह वाह, किसके खर्चे से चल रही है, अच्छी मिसाल। उन्हें तो मतलब यह है कि उन्हें शमा से इश्क होता है। इसी तरह जिन्हें हुजूर से इश्क है ना, इससे मतलब नहीं कि पिंडाल किसकी जमीन में लगा के और लगाया किसने है, बस हमें तो हुजूर की बातें सुनने से प्यार होना चाहिए। यही करेंगे ना इंशाअल्लाह। हाँ, और कुछ चीजें फितरत में होती हैं, फितरत में। कारी यूसुफ साहब क़िबला में क्या बताऊं, हमारे मोहल्ले से अभी 2 लोग इंतकाल कर गए। जो कादरी मस्जिद जो आप देख रहे हैं, जिसका लिंटर अभी तक इसलिए रुका हुआ है कि कुछ कलमा पढ़ने वालों ने भी टांग अड़ाई थी, और वो लोग जिन्होंने इस मस्जिद के लिए हमेशा कोशिश और मेहनत की, उनका अंजाम लोगों ने देखा। हमारे जफर चचा मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनका इंतकाल जुमे के दिन हुआ। वो हमेशा कादरी मस्जिद की हिमायत में रहे। दूसरे हमारे हाजी अमीन साहब, अल्लाह उनकी कब्र पे अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए। बेचारे जब भी कहीं बैठते थे ना, कहते थे यारो लिंटर कब पड़ेगा, लिंटर कब पड़ेगा। एक दिन आए जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, इसी गेट से दाखिल हुए, वुजू करने के लिए बैठे, मुंह से ब्लड आया और इंतकाल कर गए, मस्जिद में इंतकाल कर गए। हश्र देखें कितना अच्छा हुआ। फरमाया गया जो जिस हाल में मरेगा क़यामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा क़यामत में, लोग देखेंगे कि मस्जिद से प्यार करने वाले हाजी अमीन साहब वुजू करते हुए उठाए जाएंगे नमाज की तैयारी में। तो ये अपने अपने हिस्से की बात होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम कम से कम अपना हिसाब इतना अच्छा रखें कि हमें मौत आए ना तो ऐसा काम करते हुए मौत आए कि जमाना हमारी मौत पे नाज करे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक कामों में हमेशा लगे रहिएगा। अल्लाह जिससे चाहता अपने दीन का काम, जोर से दीन का काम ले लेता है। अगर वो अबाबीलों से चाहे तो हाथी मरवा देता है। वाह 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 वाह, बेशक मरवाए क्या नहीं, सुभान अल्लाह, मरवाए। अबाबीलों से चाहता तो हाथी मरवा लेता है, मकड़ी से चाहता है तो गार के दरवाजे पे जाले लगवा देता है, कबूतर अंडे दे देते हैं तो गार की हिफाजत हो जाया करती है ना जी। तो ये सब अल्लाह की मर्जी के ऊपर है, बस उसे राजी करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अब आवाज निकालिए जोर से, जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरा हाथ देख रहे हो, जब मेरा हाथ ऐसे होना तो तुम्हें बोलना है सुभान अल्लाह। समझ जाना कि घर का मौलाना थक गया, सांस लेना चाह रहा। हम इतनी जोर से सुभान अल्लाह कहे कि मौलवी सांस ले ले। कहीं ऐसा मत करियो सारी दुश्मनी आज ही निभा जाओ कि आज फंसा। मौलवी के सामने तुम सुभान अल्लाह कहना भूल जाओ और मैं सांस लेना भूल जाऊं। जलसा कल भी है, कल पिपलसाने में जाके बोलना है, परसों कल, ठीक है जी, परसों पिपलसाना जाना, कल फिर कहीं जाना, कल कहीं थे। हम तो वो भटकती आत्मा है जो कदम ही नहीं रुकते, हर रात कहीं ना कहीं सफर रहता है, ठीक है ना। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। ओ खड़े वाले बंदो बोल दो यार तुम भी सुभान अल्लाह। इतने मजबूत कसम से भी गन्ना कट के पर्ची पैसा नहीं आया है, गर्मी इतनी आ गई बैठने कोई तैयार नहीं है ना। मत बैठो, अब मैं बैठाऊंगा नहीं, अब खड़े खड़े बोलना है तुम्हें सुभान अल्लाह। अब बाकी जो काम है लिटाने या बैठाने का अजमत भाई कर लेंगे, क्योंकि इनकी भी ट्रेन मुरादाबाद से है, इनको भी बहुत जल्दी रुखसत करना है और मैंने बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया, तो फिर आप बोलो सुभान अल्लाह। इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि मेरी थकन उतर जाए। बोलो जरा खुल के सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान के बाकी लोग सोचेंगे इनके गांव वालों को तो सबको याद है, नहीं बोल रहे थे, है? तो पाबंदी के साथ थोड़ा मजबूत होके बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह। आसिम भाई पैसे मुझसे ले लियो अगर कुछ खराब हो जाए तो,
गड़बड़ ना करो, थोड़ा आवाज दे दो इसको। जब आवाज पकड़ने लगता हम समझ जाते हैं आपने कारीगरी कर दी है। मुफ्ती गुलफाम सही कह रहे थे, घोड़े वाला और माइक वाला कभी सीधा बैठते ही नहीं, कुट 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 करते ही रहता है। बहुत अच्छा तुम्हारा साउंड है भाई, बहुत अच्छा बोल रहा। बहुत दिन के बाद आज इनके साउंड पे बोलने का मौका मिला। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालिद, सुभान अल्लाह। सालिद के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नखुन, नखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हफ़ा, हफ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदल, मुदल के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें दीन की कदर नहीं, क्योंकि हमने यही जाना है कि सबसे बड़ा बंदा वो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। ये एक फिक्र पाल रखी है, जिसकी इमारत बुलंद है वो इज्जत वाला है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो इज्जत वाला है। याद रखो, मरना सबको है। लोग जायदाद छोड़ के जाते हैं, लोग प्लॉट छोड़ के जाते हैं, लोग बैंक बैलेंस छोड़ के जाते हैं। कामयाब वो नहीं है जो अपने पीछे जायदाद छोड़ के जाता है, कामयाब वो है जो अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ के जाया करता है। इसलिए कि अगर आप अमीर हैं तो कान खोल के बात सुने, आप गरीब हैं फिर भी कान खोल के आप बात सुने। कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? सर ना हिलाएं, जबान से बोलो। जाते ही कि नहीं? कब्रें देखी है? सारी कब्रें सलामत है? नहीं ना। कुछ कब्रें टूटी हुई है, कुछ बैठी हुई है, कुछ कब्रों में हड्डियां नजर आती हैं, कुछ कब्रों में कफन नजर आते हैं। क्या वो जाने वाले जो गए हैं उनकी औलाद नहीं थी? जमीनें थी कि नहीं उनकी? अपने पीछे वारिस छोड़े कि नहीं? ये दुनिया बड़ी बेवफा है। इसके लिए तुम खरबों का बैलेंस भी छोड़ दो ना, ये तब भी तुम्हारी कब्र पे सोने का ताज रखने नहीं आने वाली। कमाना और सोच समझ के कमाना, रखना और हिसाब लगा के रखना। मर जाओगे, तुम्हारी कब्र पे कोई ताज रखने के लिए नहीं आने वाला। उनकी भी औलाद है कि जिनकी कब्रों पे आज मिट्टी डालने वाले तक नहीं है। जो औलाद बाप की बैठी कब्र पे मिट्टी ना डाल सके वो गुलाब के फूल चढ़ाएगी? उस औलाद को फिक्र होगी कि मेरे बाप की कब्र की जिंदगी क्या है। वो औलाद ये सोचेगी कि मेरे बाप के साथ क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा, हम तो इतने बड़े आदी हो गए, हम तो चाहते ये हैं कि जायदाद हम बरतेंगे और हमारे बाप को बख्शवाने का काम ये उलमा करेंगे। इससे बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है? इमाम साहब अब्बा मर गए हैं, कुरान पढ़वा दियो, मौलाना कुरान खानी करा देना। 7 बजे फोन आ जाता है बाप का इंतकाल हो गया है, कुरान खानी करा दी जाए। अगर मदरसा के चलाने वाला कुरान खानी ना कराए तो चंदा रोकने की धमकी दी जाती है, मदरसा बंद कराने की धमकी दी जाती है। जिसका चंदा ज्यादा होता है उसका हक ज्यादा मदरसे में बताया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अगर आपका पैसा ज्यादा मदरसे में लगा है तो आप मदरसे के मालिक नहीं है। अगर आप ज्यादा वक्त मदरसे को देते हैं आप मदरसे के मालिक नहीं है। ये इदारा आप नहीं चलाते हो, खुदा की कसम मदरसों को कल भी मुस्तफा चलाते थे, आज भी मुस्तफा चलाते हैं। अगर दुनिया के अमीर अपने खजाने रोक देंगे
जाएंगे तब भी मदरसे बंद नहीं होंगे, इसलिए कि कल भी खर्चा मदरसों का उनके खजाने से होता था और क़यामत तक मदरसों का खर्चा उन्हीं के खजानों से होता रहा। कफन में न लिपट जाए कपड़े गैरत करिए कुरान वाले, शर्म कर। और अगर गुरूर है ना दौलत का तो तुझसे बड़े बड़े कारून जैसे रब ने जमीन में धंसा दिए। पैसे वालों का पैसा जेल में काम आता है, थानों में काम आता है, कचहरियों में काम आता है, लेकिन कुरान वालों की तिलावत कब्र में काम आती है, हश्र में काम आएगी, पुलसिरात पे काम आएगी, मैदान महशर में काम आएगी। वो है किस हवा में, किस हवा में? कुरान वाले सुन और कान खोल के सुनते, बड़े से बड़ा वकील उठा के ला और उससे कहे कि दुनिया के कानून की किताब लाइन मलाइन सुना, एक पेज नहीं सुना सकता है। मैं मदरसे से 10 साल का हाफिज कुरान उठा के लाता, इनसे कहो कि तुम रब के कानून की किताब का कुछ हिस्सा सुना, ये बैठ जाते हैं तो पूरा कुरान मुकम्मल करके उठा कर। ये करम हुजूर का नहीं तो फिर किसका है? हमारे रवैये हालात ऐसे पहले भी दफन हुए होंगे, ट्रेन चला दिया, अब्बा मर गया, 3 हाफिज कुरान दे दो, कब्र पे कुरान पढ़वाना है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कुरान पढ़ने वालों पे सितम ना किया करो। 500 रुपए और एक जोड़े के बदले में 3 दिन कुरान वालों को कब्रिस्तान में रख के कुरान पढ़वाया जाता है। इससे क्या लगता है आपको कि इससे मरने वाले को राहत होती होगी? अल्लाह राजी होगा? खुदा की कसम, अगर किसी को दुख दे करके कुरान नहीं आप पूरी जिंदगी तिलावत करा लो, अल्लाह उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक दुखी दिल का तुमसे हिसाब पूरा नहीं। कोई हमारा अल्लाह तौफीक दे। लोग खा के आए हैं वो जरा बोले या रसूल अल्लाह।
वादा करके दिल ठंडा कर दिया। बाकी तो मेरा मुंह देखते हो, कोई मसला नहीं, इज्जत देंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, सलामत रहे माशाअल्लाह। हमारे भाई करें इज्जत दी है और देंगे। हाँ जी, खाली मैया तुम्हें दावत ना करना, वलीमे में भी दावत करेंगे और खाली दावत में इज्जत से खाना खिलाएंगे। मदरसे के बच्चे आगे किधर खिलाऊं? ये देखो हमारे ये हम कुरान वालों के साथ, इन कुरान वालों के लिए जमीन पे वहां जगह है जहां कुछ बिछा भी नहीं, और कह रहा कोने में दरी डाल के खिला दे। तरफ को इन कुर्सियों पे कौन बैठेगा? का वीआईपी लोग आने वाले हैं, मैंने विधायक की दावत की है, प्रधान जी आने वाले हैं, प्रमुख आने वाला है, मंत्री आने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप वीआईपी किसको कहते हैं? आपने कहा वीआईपी लोगों को देखना है। मौलवी जरा ठहर, अभी वीआईपी लोग आने वाले हैं। हम भी कोने में सिमट के खड़े हो गए, हम भी तो देखें वीआईपी किसे कहा जाता है। अचानक एक महंगी गाड़ी रुकी, उसकी खिड़कियां खुली, उससे निकलने वाले लोग आए, लोगों ने उनका वेलकम किया, किसी ने गले में हार डाले, किसी ने जूस का गिलास पेश किया, कहा आइए सर आइए, ये कहकर के बुलाया गया। हम तो हैरत से देखते रह गए। इनकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, इनके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, इनके भी दो हाथ हैं, हमारे भी दो हाथ हैं। आखिर इनमें वीआईपी ऐसा है क्या? मैंने कहा इनमें क्या नजर आया? हाथ पकड़ के आप कहते हो जनाब देखो तो सही, आपको ये वीआईपी नहीं लगते? मैंने कहा कैसे? कहा इनके जूते देखो, 18,000 का जूता पहने हुए हैं इसलिए वीआईपी है, 22,000 का कोट पहन के आए हैं इसलिए वीआईपी है, 14,000 का चश्मा लगा है इसलिए वीआईपी है, 56,000 की घड़ी है इसलिए वीआईपी है। मैंने कहा ये मयार किसने बनाया है कि महंगी कोट वाला वीआईपी होगा, महंगे जूते वाला वीआईपी होगा, महंगी घड़ी वाला वीआईपी होगा, अच्छी गाड़ी से आने वाला वो वीआईपी होगा? का ये मयार तो दुनिया ने खुद बनाया है, या किसी ने ऐलान नहीं किया था? मैंने कहा बता तो सकी, फिर किस मयार पे कहते हो कि ये बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं? का इनके ड्रेस को देखा हमने वीआईपी समझा, इनके लिबास को देखा हमने वीआईपी समझा। मैंने कहा मैं इन्हें वीआईपी नहीं मानता। कहा फिर तुम किसको मानते हो? मैंने कहा सुनो, मैं उसको वीआईपी मानूंगा जिसको मेरा नबी वीआईपी कह देगा। मेरी नजर में वो इज्जत वाला है जिसको मेरा नबी इज्जत वाला कहेगा। आका आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है? मदीने से आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया। वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जमाने को सिखाया जाता है।
कुरान पढ़ने वालों की तो वो जमात है कि अगर ये कब्रिस्तान से गुजर जाएं तो अल्लाह 40 दिन का अजाब कब्रिस्तानों से उठा लेता है। उनसे पूछो, तुम नहीं जानते हो हाथ कुरान वाले का आता है, बरकत मदीने वाले की आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जमात है जहाँ हाथ डालते वहां बरकत हो जाती है। हमारे घरों की बरकतें होंगी। खुदा के वास्ते इज्जत दिया करें, कुरान देंगे नहीं इंशाअल्लाह। अल्लाह करे दूल्हा आपका बेटा बने, भले बारात में लेके जाओ या न लेके जाओ, लेकिन वलीमे में जरूर इंशाअल्लाह। पीछे वाले भी वादा करें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अब्बा के मरने से पहले अपने बेटे की शादी पे कुरान वालों के कपड़े बनाया करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऐसी आज तक कोई चारपाई नहीं। अगर माइक में ऊंचा सा थोड़ा सा अंदर अंदर के खोल दो। अल्लाह आपको बरकत अता करे। उस्मान भाई बड़े अच्छे आदमी हैं आप। उस्मान इधर आओ, इधर आओ, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपसे ये बात अर्ज करना चाहता हूँ, इतनी सी बात मेरी आपसे है कि इनकी इज्जत बड़ी कुर्बानियां लगती हैं हाफिज को तैयार करने, बड़ी मेहनतें लगती हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाप के लाडले ना हो या ये माँ के चहीते ना हो, ऐसा नहीं है कि इनके बाप को इनसे प्यार ना हो और इनकी माँ इन्हें देख के मुस्कुराती ना हो, ऐसा नहीं। ये भी माँ के इतने ही लाडले हैं जितने आप या आपके बच्चे अपनी माँ के लाडले होते हैं। इनका बाप भी उनसे इतना ही प्यार करता है जितना आप या आपके बाप आपसे प्यार करता है। लेकिन सलाम है इनके माँ बाप का। माँ रिश्ता देखिए आप, अगर 2 घंटे बच्चा बगैर बताए गायब हो जाए तो माँ पूछने लग जाती है मेरा बेटा देखा है किसी ने? दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, वो जाने वाले बस्ती का होता तो कहती है मेरे बेटे का नाम ये है, तूने देखा है कहीं? फिर परेशान होती है, फिर पूछती है, फिर पता न लगे दुपट्टा डाल के सर पे मार्केट में आ जाती, रोड पे आ जाती है, किसी ने मेरा लाल देखा हो तो बताओ। रात को बच्चे सो जाएं, सर्दी हो रही है, अल्लाह ने मेरे माँ बाप भी सलामत रखे और हमारी भी औलाद है। हम तो अपने आप को देखते कि रात में 3-3 मरतबा उठ के बच्चों का कंबल चेक करते, कहीं मुंह तो नहीं खुल गया, सर्दी है, कहीं पैर तो नहीं निकल के बाहर कंबल से।
कहीं बच्चे का सर तो बाहर नहीं आ गया कि उसको ठंड न लग जाए। मैं समझता हूं जितनी मेरी औलाद मुझे प्यारी है उतना कि मैं अपने माँ बाप का प्यारा हूं, और उतनी हर बाप को अपनी औलाद प्यारी होगी। सच है कि नहीं भैया? बोलो है कि नहीं? हर बाप को अपनी औलाद प्यारी है। और सच्ची बताऊं, कितने माँ बाप ऐसे हैं जब शाम को मजदूरी करके लौटते हैं ना और खाने की चीज कोई भी मंडी बाजार से लेके आते हैं ना, और बेटा सो जाए तो बीवी से पूछता है कि इमरान कहाँ? वो सो गया, क्यों उठा जल्दी? वो कहती है अभी सोया, क्यों उठाना, आज उसकी पसंद की चीज लेके आया हूं, आज उसके पसंद की चीज लेके आया हूं। ये एक बाप का रिश्ता बेटे से होता है। ऐसे ही कोई दीन नहीं सीख जाता है, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता है। एक बाप रात को थक के आने वाला, अगर बेटा क्या अब्बा मेरे लिए कार लानी है, और बाप की हैसियत ना भी हो ना, मालिक से कहता सुन आज पैसे ज्यादा दे दे, ओवर टाइम ड्यूटी करके मैं तेरा कर्ज उतारता हूं। ये बाप का जिक्र होता है औलाद के लिए। और सच्ची बात तो ये है कि बाप कितना भी थक के आए और औलाद के पसंदी की चीज गोद में ला के डाल दे और औलाद मुस्कुरा दे तो बाप की सारी थकन उतर जाया करती है। ये हर बाप का रिश्ता अपनी औलाद के साथ है। ये भी किसी माँ बाप के बेटे हैं। ऐसे ही बेटियों बेटे कुरान नहीं पढ़ते हैं, ऐसे ही दीन घर नहीं आया करता है। जितने मिंबर पे लोग बैठे हैं, आपके इमाम साहब से लेकर के मुझ जैसे गुनाहगार तक, एक एक कुरान वाले की तरफ से जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ। जब हम मदरसों में पढ़ने के लिए जाते थे, हमारी माँ भी रोया करती थी, बहन भी रोया करती थी, बाप भी छुप छुप के आंसू बहाता था, बाप की आंख में भी आंसू होते थे। ऐसे ही बेटों की जुदाइयां बर्दाश्त नहीं होती हैं। कितने बेटे माँ बाप के बगैर रहे हैं, तब जाके दीन आया करता है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक एक फर्द मेरी बात की तायीद करेगा। जब मदरसे की छुट्टी होती थी, हमारी माँ को पता होता था बेटा कब घर आएगा। आने से पहले बेटे की पसंद का खाना बन जाता था, जो हमें पसंद था माँ वो सारे खाने बना देती थी। मेरे बेटे मदरसे से महीनों में लौटा है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है, आज ये तेरी पसंद का बनाया है। माँ बाप औलाद के लिए क्या नहीं करते हैं, कितनी कुर्बानियां माँ बाप देते हैं। और तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, उन्होंने पूरी जिंदगी हमारी पसंद का ख्याल रखा है। अगर रब ने तुम्हें गैरत बख्शी है, अगर हया वाले हो, अगर पूरी जिंदगी में 10 मरतबा भी तुम अपने बाप से ये कह दोगे अब्बा अब तक तूने मेरी मर्जी का खिलाया है, अब तुझे तेरी मर्जी का खिलाऊंगा। मैं ये नहीं जानता कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ अगर बाप राजी हो जाएगा तो सुनो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, साथ मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। ये कुर्बानी माँ बाप की होती है। ऐसे कोई हाफिज नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई ये भी शिकायत नहीं है। मुझे शिकायत तब तक थी जब तक आप ऊपर नहीं आए थे। अब सारे बेदार हो गए और सबका दिमाग मेरी बातों पर है, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। मैं जान रहा हूं कि मैं जितनी मेहनत से बोल रहा हूं उतने प्यार से आप सुन रहे हैं। अल्लाह करे दिन बदले हमारे, और वो दिन आए हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए, हमारे आंगन में भी एक बेटा कुरान वाला होना चाहिए। बड़ी कुर्बानियां माँ बाप की होती है, ऐसे कोई दीन नहीं सीखते। आप हाथ उठाएं या ना उठाएं, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसे सब जानते हैं, दोनों जानते हैं। ये बेटे मेरी ठीक है ना, बहुत अच्छे लोग हैं, मैं समझता हूँ यकीन अच्छे माँ बाप का औलाद, वरना इतनी रात में जबकि बिस्तर पे आपको होना चाहिए था, आप महफिल में बैठ के ये बता रहे हो या माँ बाप ने आपको ये सिखाया है कि हमें जीना भी हुजूर के लिए है, हमें मरना भी हुजूर के लिए है। जब तक नस्लों में ऐसी माएँ रहेंगी, कोई हुजूर के गुलामों को नाम पे उनके सर कटाने से रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता है। अल्लाह सलामत रखे। हम सारे स्कूलों के मामला जानते हैं, भले हमारे बच्चा पढ़े या ना पढ़े, एक स्कूल ऐसा नहीं जिसके अपने उसूल ना।
आप एक अच्छे स्कूल में, मीडियम स्कूल में भी आप बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जाएंगे तो वो आपको पहले अपना स्टूडेंट देते हैं खर्चे, उसमें लिखा होता है बच्चे के शूज, ड्रेस, आगे बोलो, कंपल्सरी ड्रेस, आने जाने की सवारी का खर्च आपको देना, ये कंपल्सरी है। आपका बच्चा लंच बॉक्स लेके आए, वो कंपल्सरी। वो कहते हैं किताबें आप सिर्फ हमी से खरीदो, ये भी कंपल्सरी। और कितने स्कूलों में तो यहाँ तक हो गया कि आपका बच्चा अगर कोई चीज़ खरीदेगा तो बाहर से नहीं, हमारे स्कूल के अंदर ही से खाने की चीज़ खरीदेगा। यही है ना भाई, आपको ये टोटल बना के दे देते कि भाई अगर ये आप फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते तब आपके बच्चे का एडमिशन मदरसे स्कूल में, अगर नहीं कर सकते तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनके नखरे उठाए जाते हैं। सलाम करो इन मदरसे वालों को, पैर के जूते टूटे हैं, फिर भी मदरसा तुझे गोद में लेने के लिए तैयार है। बदन के कपड़े फटे भी है ना तो कोई तुझे सीने से लगाए ना लगाए, मदरसा तुझे सीने से लगाने के लिए तैयार। जी जी बेशक। आपके बच्चे के पास किताब के पैसे नहीं भी हैं तब भी मदरसा आपके बच्चों को सीने से लगाने के लिए तैयार है। फिर भी मजलूम हमारे ही मदरसे, फिर भी सितम हमारे ही मदरसों पे। कितने इदारा चलाने वाले इस बात से परेशान हैं कि हमारे ही लोग टांग खींचने पे लगे। कोई कह रहा ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, कोई कह रहा चंदा खाने वाले जा रहे हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ मौलवी अगर कमाने पे आ जाए तो खाली थूक के लाभ, अगर उसे पैसे कमाने किसी दो ना तो थूक के लाखों रुपए कमाने का। और लोग कमा रहे हैं, कागज की एक पुड़िया बेचकर आपको कमा लेंगे और कमा रहे हैं। वो मदरसा चलाने वाले लोग जो अपने घर से ज्यादा, अपने फ्यूचर से ज्यादा, अपने बच्चों के फ्यूचर से ज्यादा जो अजीज मदरसों को रखते हैं, मजलूम भी वही होते हैं। कोई कह रहा है ये ज़कात खाने वाले, कोई कह रहा है ये खैरात खाने वाले। मुंह को लगाम दे और ताला लगा, लिमिट में बोल। औकात क्या है तेरी जो तू बात कर रहा है? तू जिसके बारे में बोल रहा है, खुदा की कसम ये बंदों को 5 मरतबा जमीन से उठा के रब की बारगाह में लेके जाया करता है। 5 मरतबा खुदा तक लेके जाता है। बेटा ही क्यों ना हो तेरा मुसल्ले पे खड़ा है तो तू ये नहीं कह सकता पीछे अपने बेटे। पूछे उलमा से दिए हो जाएगी, पूछो मुफ्तियान इकराम से, अगर तुम ये कह दो पीछे अपने अब्बा की नमाज होगी, बोलो पीछे अपने भतीजे की होगी नमाज? क्यों? हमारा दीन कहता है इमाम मान और मैं पीछे ही इमाम के। बेटा घर पे होगा, अब्बा घर पे होगा, मुसल्ले पे इमाम है तेरे। इससे औकात का पता लग जाना चाहिए। और याद रखो जब तक पीछे हो इनके तब तक जिंदा होगा। जिस दिन आगे आ गए इनके इमाम के, यानी समझ लेना उसी दिन मर गए होगा। गलत कह रहा हूं? इमाम के आगे कौन होगा, जिंदा के मुर्दा? लोग नहीं बोल रहे, पता नहीं जनाज़े ही नहीं पढ़ते बेचारे। इमाम के आगे कौन होता, जिंदा या मुर्दा? और इमाम किन के आगे होता, जिंदों के मुर्दों के? अगली कोई बात नहीं बता। हम स्कूल के 1000 नखरे उठाते हैं। मैं तो सलाम करता हूं भाइयों को जो इन कुरान वालों को अपना बेटा समझ कर दिया। कहां लेटते मदरसे में? इनकी बेड है, चारपाई हो गई है माशाअल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे हर इदारे में कुरान वालों के लिए चारपाई हो। माँ बाप अपने बेटों को कुरान पढ़ाते, तब जाके बच्चे कुरान वाले बनते हैं, तब जाके बच्चे मेहनती बनते हैं, तब जाकर के बच्चों के सीने में कुरान आता। और सिर्फ बच्चे नहीं, आप ये नहीं कह सकते सिर्फ इन्होंने मेहनत की, बल्कि इनसे ज्यादा मेहनत इनके
किसकी होती है? जब बच्चे को 3 बजे उठना है ना तो उसका 2:30 बजे और बैठते किधर है? मैंने एक तफसीर में पढ़ा था कि जब बंदे गुनाह करते हैं अल्लाह नाराज होता है तो रब फैसला करता जाओ इस बस्ती में पत्थरों की बारिश होगी। सूरह फातिहा की तफसीर में जब फरिश्ते अज़ाब के पत्थर लेके उतरते हैं अभी आधी रात तय करते हुक्म होता लौट आओ। वो जाके कहते मालिक तेरा फैसला खता से पाक है, तूने भेजा था हमें इन पे अज़ाब नाज़िल करने के लिए, वापस क्यों बुला लिया? रब फरमाता फरिश्तों जब तुम यहाँ से उतरे ना तो इस बस्ती में कुरान वाला कुरान लेके बैठ गया था। उसने सूरह फातिहा पढ़ी, बिस्मिल्लाह से शुरू की, हमारी रहमत का दरियाए करम जोश में आया, हमने उनके गुनाहों को एक पढ़ने वाले की वजह से माफ करके हमने उन पर अजाब की बजाय करम करने का फैसला फरमा दिया है। वाह वाह माशाअल्लाह। ज़लज़ले से बर्बाद हुआ, लेकिन उसी मुल्क में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें एक जिन के बराबर भी नुकसान था। बड़े बड़े साइंटिस्ट ना वहां पे मशीनें लेके पहुंच गए, ये देखें जमीन में यहाँ क्या है, ज़लज़ले से नहीं हुई, मशीनें लगाई, सब जमीन चेक की। एक फकीर का गुजर, उसने कहा क्या कर रहे हो? कहा बाबा जी चेक कर रहे हैं कि ये जमीन ज़लज़ले से हिली क्यों। उसने कहा मशीनें खोलो, तुम्हारी मशीनें नहीं बताएंगी। कहा फिर तुम बताओ। कहा ये बस्ती इसलिए बच गई कि इस बस्ती में कुरान पढ़ाया जाता है। जिस जमीन पे कुरान पढ़ा जाता है उस जमीन पे ज़लज़लों के नुकसानात नहीं होते। और ये गारंटी है, जाके चेक कर लेना, जिस बस्ती में मदरसे होते हैं उस बस्ती में रिस्क की कसरत हो जाया करे। खिला रहे लोग खाने कुरान वालों को, बेटा समझ के आवाज दे रहे हैं। और कितने तो इतने अच्छे भी होते हैं। बाजार में भी होता ना, हम गाँव वाले लोग हफ्ते में एक दिन बाजार होता है, तो बाजार से हमारे हर चीज आती है। जब अपने बेटों को हिस्सा बांटा जाता है तो घर के वारिस पता क्या कहते हैं? यहाँ पे चलिए, उनका हिस्सा। खुदा की कसम खा के कहते हैं, जो ये कहते हैं नहीं आप जी के लिए उठा के रख दो, तो खुदा की रहमतें झूम के कहती होंगी तूने किसी के बेटे का एहतराम नहीं किया, तूने मदीने वाले के पहुंचाए हुए कुरान का एहतराम नहीं किया। ऐसे भी घर होते हैं अमीन भाई के बेटे कह के आवाज देते हैं, वो कितने घर इतने अच्छे होते हैं, कहते ना पहले हाफिज जी खाना खाए उसके बाद खाना खाना। तो ये साहब अगर खाना कम होता है तो पहले कुरान वाले का भी बचा के रखा जाता है। मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जिन्होंने अपने दरवाजे कुरान वालों के लिए खोल रखे हैं, और ऐसे लोग तबाही का इंतजार करें जो कुरान वालों को हिकारत की निगाह से देखते हैं, जिल्लत की निगाह से देखते हैं, जो लावारिस समझते हैं, जो यतीम समझते हैं। अपनी जबान को ताला लगाओ, इन्हें यतीम और लावारिस न समझना। ये तो इतने मुकद्दरों वाले हैं कि ये लावारिस नहीं है, ये यतीम नहीं है, ये वो है जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अज़मते हुफ़्फ़ाज़, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? और मुझे खुशी हुई मौलाना साहब के हवाले से कि यहाँ सिर्फ बेटे नहीं पढ़ाए जाते, बेटियां भी पढ़ाई जाती हैं। बोलो यार, बड़ी खुशी की बात है और ये बड़े जिगर की बात है।
घर भी तेरा है। वहां दुख हो जाए तो टेंशन ना लेना, अगर फाके भी हो तो समझ लेना बाप का दरवाजा खुला है। जब आएगी तुझे अपने इस घर में तुझे अपना मकाम अलग नजर आएगा। मैं सलाम करता हूँ माँ बाप को जो बेटियों की तालीम में पैसा खर्च कर रहे हैं, वरना अक्सर तो कहते नाना बेटे ही पढ़ाने, तालीम बेटे ही पढ़ाने, बेटी क्यों नहीं पढ़ा सकते? बेटी पढ़ाया जाने इसका क्या फायदा है? बेटे पढ़ा दो क्योंकि ये यही रहेंगे, हमारे काम आएंगे। बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो सुन, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती है। मैं भी एक बेटा हूँ, आप भी एक बेटे, ये भी एक बेटे। पूरी जिम्मेदारी के साथ ही बात कह सकता हूँ। हम 36 बार कुरान पढ़े, हमें दादा याद नहीं। लेकिन बेटी 90 साल की भी हो जाए और जब कुरान की तिलावत के लिए बैठेगी तो उसे कुरान के पारों में बाप का चेहरा दिखाई देता है। और जब कुरान मुकम्मल तिलावत करके उठती है ना तो वो चूम के यूं नहीं रख देती है बेटों की तरह। आप देखना, पहली बात तो बेगैरत पढ़ता ही नहीं कुरान, ज्यादा भी कुछ नहीं उसमें भी बैठेगा तो दोस्तों के साथ कोनियां मार के गएगा और बता दो रुकू पढ़ के ऐसे 12 बंद करके रख के चाबी लगा गाड़ी में। हमारे भी हालात बड़े अच्छे हैं। जब सभी बल्ब लगा देंगे खड़ा था, एक को देखा, एक को घास काट कर बाकी कमर पर चूना। हाँ भाई चूना घास काट के सहाय जाते हैं ना, इसलिए नहीं कि ये गुनाह है, इससे फायदा मिलेगा, इसलिए कि ये हरियाली है। और जब तक कोई शय हरी रहती है वो रब की तस्बीह बयान करती रहती है। और उसकी तस्बीह से मरने वाले को रात कोई इसने बेटे ने घास काट दिया, वो भी चूना फेंक देता कह रहे आप कोने में बोझ दे अलग दिख रही है, मेरे अब्बा चूने वाले शर्म कर। जिंदगी में तो चूना लगाते ही रहा, मरने के बाद भी चूना लगा दिया। ये हमारे बख्शवाने के तरीके, शर्म करो यार। तमाम लाइटें लगा दी, तमाम लाइटें, पूरी कब्रिस्तान में लाइटें, और जवान इसी को समझता है कि यही सब कुछ है खुदा के वास्ते। समझो तो सही, जब तुम जनरेटर चला के लाइटें लगा के दूर से खड़े होके बताते हो वो कलवा के अब्बा की कब्र है, वो मलवा के अब्बा की कब्र है, वो बुद्धा के अब्बा की कब्र है, वो जुम्मन के अब्बा की कब्र है, वो अच्छन के अब्बा की कब्र है, अंदर कब्र से आवाज आती है। ओ नादान मुझे ये तो बता दे, ये जो लाइटें लगाई थी ये किसके लिए है? ये जो बल्ब लगाया है इससे तुझे राहत होगी, इससे आने वालों को दिखाई देगा, इसकी रोशनी से हमारा कोई फायदा नहीं। हम तो मनो मिट्टी में लेटे गए, ना लगाता हाइलोजन, ना लगाता लाकर के बल्ब, ना लगाता CFL, कोई रोशनी लगाता या ना लगाता। अगर हमसे मोहब्बत थी कुरान की एक सूरत पढ़ के कब्रिस्तान में खड़े होकर के हमारी रूह को बख्श देता। सुन, अगर तूने लाइट लगाई है इससे उजाला तुझे मिल जाता, तू कुरान पढ़ के चला जाता, उससे उजाला हमारी कब्रों में हासिल हो जाता। नारे तकबीर। शुक्रिया भैया। खैरियत है भाई सारे लोग? मेरे मोहल्ले के लोग कुछ भी कह सकते हैं मुझसे, आप टेंशन ना लो। ये तो ये कह रहे कि 1 घंटा और बोलो। सलामत रहे। मैं बड़ा खुश होता हूँ हजरत इस बात के लिए, आमिर भाई से साहब बोला कि मेरे हिस्से में क्रीम ही क्रीम आती है। जितना मठा होता सारा निकल देता मेरे आगे से पहले। अच्छे लोग रह जाते मेरे हिस्से में, यानी वही लोग रह जाते हैं जो सुनने वाले लोग होते हैं। बोले जरा या रसूल अल्लाह। बताओ क्या चाहते हो? ये चाहते हो हमारे मरने के बाद बेटा हमारे चूना लगाए, या ये चाहते हो कि हमारी कब्र में रोशनी का सबब बन जाए हमारा बेटा? ये
तभी बनेगा जब हमारे बेटे कुरान वाले होंगे, जब हमारे बेटे दीन वाले होंगे, जब हमारे बेटे शरीयत वाले होंगे, जब इन्हें पता होगा कि ऊपर के छूने से अंदर के छूने का फील है। हाँ, तभी कुछ फायदा हो सकता है। या हम रात जागा रत जगा आज कितनों की टांगें टूटती हैं, एक्सीडेंट होते, 90-100 पर गाड़ियाँ चलाते हैं सारी। ज़्यादा कब्रिस्तान जाने का क्यों हुक्म था? इसलिए था कि तुम कब्रिस्तान जाओ, अपने मरने वालों की कब्रें देखो, कुछ पढ़ के उन्हें बख्श दो, उनका फायदा हो जाए, और उसे देख के अपने अंजाम की फिक्र हो जाए तो तुम्हें फायदा हो जाए। इसलिए आपको हुक्म था कि आप कब्रिस्तान जाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को कुरान वाला बनाएं, अपने बच्चों को दीन दें। यहां लोग मरते, अरे मरते हैं कि नहीं? एक साहब तो मेरे बहुत मरे, बहरहाल मरते हैं कि नहीं भाई? मरते। हमारा चलन क्या? भेड़ वाली चाल। और कौन से सुनिएगा, बस आज की चंद मिनट है, मैं इसमें बात नहीं करने लगा। मुझे मेरे भाई ने हुक्म दे दिया कि हुजूर का शजरा भी पढ़ना है ना, इस पर तकरीर हो रही है, बड़ी बात है। हाँ, इतना अच्छा चुका। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी ये फरमाइश पूरी करूं, वो भी मेरी फरमाइश है, आपकी बात तवज्जो है। सारे लोग मरते बोले भाई होता क्या हमारे यहाँ, जैसे अब्बा मरे, बेटे ने कहा मैं क्या करूँ? जल्दी जाओ, कफन भी ले आना, उधर से कुरान की पेटी भी ले आना। इतनी पेटी है मस्जिदों में हो गई, मुसल्ला पीछे आ गया, मेहराब में पेटी आ गई। समझ रहे मेरी बात? जाओ मस्जिदों में जाके देखो, ऐसी ऐसी पेटियां हैं जो 6-6 साल पढ़ने वाला अगर जाने भी तो मेरे मेरे पढ़ने और अब्बा के नाम की पेटी खोली, उसको दूसरे कह रहे तो मोटा लिखो अब्बा बना, उसे देख रहा गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मस्जिद कुरान की पेटियों से भर दो। रखे रखे कुरान सवाब नहीं देता है, कुरान तभी सवाब देता है कि जब उसे पढ़ा जाता है। चली आ रही है ना तो रसम वही लागे याद रखो, अगर कुरान शफाअत करने की ताकत और हैसियत रखता है तो शिकायत करने की भी रखता है। लोग चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद सवाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए। बात उठा ले भाई, जितने चाहते, जितने नहीं चाहते भैया दफन वफन में मत जाइए, लग रहा लिखा पड़ा 7 लाख। सारे चाहते हैं ना? अब हाथ नीचे रख लो, बात में बताने लगा हूं। अगर आप ये चाहते हो कि मरने के बाद हमारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहे, हमारे बाप की कब्र में मुसलसल सवाब का सिलसिला जारी रहे, तो पेटी का हदिया नहीं कराना। अगर इंतकाल हो गया है किसी का तो मदरसे आइए, मौलाना अनस साहब से कहिए कि कोई काम मुझे बताएं मदरसे के लिए, कोई कोना बताएं जहां अब्बा के नाम का मैं 2000 5000 लगा दूं। जहां गारंटी है मेरी, बाप के नाम की एक छत बनवा दे, जब तक ये मदरसा कायम रहेगा, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, इसके नीचे बैठ के जब भी कुरान पढ़ा जाएगा उसका सवाब तेरे बाप की कब्र में बगैर पहुंचाए आना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। ये बंद करो, है ना? अजीब हाल है, एक हंगामे में चलो तो भूली उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे ख्याल आता है, मैयत की खबर आई ना, अभी लोग भी आएंगे ना खाने के लिए, और शर्म कर, ये दफनाने वाले लोग हैं, खाने वाले नहीं। लेकिन जब बन जाता तो फिर मुखिया भी कह रहा खाते चलो, घर में करोड़ों की जायदाद, लेकिन मैयत की रोटी में वहां पड़ा है। हमने मुर्दों को इतना अकेला दफन करने के लिए
दौड़ जाते। शर्म करो यार। पहली गरीब बड़े वजन में दबा हुआ है, उस पर पहले ही हॉस्पिटल का कर्जा बहुत है। अब ये 11-21 की बिरयानी के चक्कर में उसे और कर्जा लेने के मजबूर कर क्या चला जाएगा? 2 घंटे लेट घर जाके खा ले रोटी, मर जाएगा? नहीं ना। अगर ये चाहते हो कि मरने वाले को लाइफ टाइम उसकी कब्र में सवाब का आना जाना लगा रहे, तो आप उसी पैसे को उसके नाम से उठा के मदरसे की छत में लगाओ, पंखों में लगवाओ, कालीन में लगवाओ। कभी मदरसे में कह ऐसा कोई गरीब बच्चा दिखाओ जिसके पास कुरान ना हो, जिसके पास बिस्तर ना हो, जिसके पास लेटने बैठने की जगह ना हो, उसके लिए कालीन का इंतजाम कर, उसके लिए पानी का इंतजाम कर, उसके लिए फ्रिज का इंतजाम कर, उसके लिए गीजर का इंतजाम कर, उसके लिए छत का इंतजाम कर। और अगर तूने ये कर लिया है तो फिर बेफिक्री की मौत मर जा। तेरा बेटा तेरी कब्र पे आए या ना आए, तेरा तीजे का चना पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए, कोई तेरे लिए हाथ उठाए या ना उठाए, अगर 100 बच्चे इस छत के नीचे बैठ के कुरान पढ़ेंगे, जितना सवाब पढ़ने वालों को मिलेगा उतना सवाब खुदा कब्र में तुझको भी अता फरमाता है। करेंगे इंशाल्लाह। अब बंद करो पेटी लाना और रोटियां खिलाना। लोग बोले चल कमर में जा रहे रोटी वही खाने, हिसाब लगा के चलें। लेकिन इन चीज़ों से ये तमाम फालतू की चीज़ें होगी। काम करो, काम मदरसे मजबूत करो, अपने इदारे मजबूत करो। जिस घर में इल्म वाला होता है उस घर में ना बदअकीदगी नहीं आती। हाँ, बदअकीदगी नहीं आती है उस घर में। वो नस्लें खराब नहीं होती जिनमें कुरान वाली होती है। बेटों को भी पढ़ाइए और साथ बेटी को भी पढ़ाइए। बेटियों की तालीम इतनी मजबूत कर दो, इतनी मजबूत कर दो कि जहाँ जाए दुनिया कहे फलां की बेटी आई है जब से पूरे घर को जन्नत बना के रख दिया है। ऐसे काम कर जाओ। आपका बेटा आलिम होगा, 4 लोग तारीफ करेंगे। और बेटी अगर आपकी ना होनहार होगी ना तो 7 नस्लों तक याद रखी जाती है कि एक बेटी इल्म वाली आई थी, पूरी नस्ल में अल्लाह ने बरकतें नाज़िल फरमा दी। पढ़ाएंगे बेटी और फिर ही ना पढ़ाइए, फिर ही ना पढ़ाइए। आप बेटियों की तालीम खर्च कीजिए और एहसास दिलाइए कि हम बेटों से ज़्यादा बेटियों को प्यार करते हैं। फिर खुदा की कसम जब ये कुरान खोला करेगी ना, इन्हें तुम्हारे चेहरे दिखाई दिया करेंगे। ये कहा करेंगे अल्लाह मेरा बाप कब्रिस्तान में है, उसकी मेहनत और उसके पैसे से मैं पढ़ी हूँ। अल्लाह जो कुरान आज मैंने पढ़ा है इसका सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा दे। अपने पीछे अपने हमदर्द अच्छे छोड़ जाइए। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुनी रात की तरक्की अता फरमाए। मौलाना अनस साहब की मेहनतों को मैं दाद देता हूँ कि इतनी मेहनत की इन्होंने कि इस इदारे को फिर से इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की शक्ल दे दी है। 11 लोग यहाँ पढ़ाने वाले हैं, उनके खर्चे भी हैं, उनकी ज़रूरतें भी हैं। आपसे कहना चाहूँगा दुनिया की सारी बातें ताकतें मदरसा बंद करने पर लगी हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की मोहब्बत की वजह है कि दुनिया अभी तक ताले नहीं डाल पाई है। आपकी मोहब्बतों का नतीजा है आपने यह ऐलान कर दिया कि मेहनत करना तुम्हारा काम है, मदरसे के खर्चे उठाना हमारा काम है ना। मुझे बताया कि जितना भी मदरसा चलता है उश्र के ताउन से चलता है, लोग ज़कात देते हैं, उश्र देते हैं। मैं चाहता हूँ इसमें इमदाद का भी एक खाना खोल दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जब भी कोई खुशी अल्लाह दे तो हुजूर के घर में जाके पैसा दे के आइएगा। देंगे इंशाल्लाह। मेरे सामने ज़्यादातर नौजवान बैठे हैं, अगर बड़ा बनना चाहते हो अल्लाह से तिजारत करो। 1 दोगे अल्लाह 10 देगा, 1 दोगे और अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे उतना बढ़ा के दे सकता है। कभी एक के बदले में वो 1 लाख भी दे सकता है। करीम है, तिजारत अल्लाह से करेंगे, फिर देखें अल्लाह बरकत देता है कि नहीं देता है। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। मुझे बताया मदरसे का तामीरी काम चल रहा है, तामीरी काम चल रहा है, इमारत तैयार हो रही है। मैं शजराबाद में सुनाऊंगा। मैं चाहता हूँ कोई बंदा उठे और सबसे पहले मेरी तरफ से मदरसे की तामीरी इमारत में ये ताउन है। कोई सबसे पहले उठने वाला बंदा? क्या बात है, सुभान अल्लाह। मदरसे के लिए मैं देखना चाहता हूँ यहाँ कितने पैसे वाले लोग बैठे हैं, जमींदार बैठे हैं। ये अनस भाई है कोई
कोई बंदा जल्दी से उठे, 1000 अभी तक शायद सबसे ज्यादा आया है ना। कोई है जो पंजतन की निस्बत से 5000 दे, या ऐलान ही कर दे, कल दे दे, लिखा दे आज, ताकि पता चले कि कुरान से प्यार करने वाले आज भी कम नहीं है। है भाई कोई 5000 वाला बंदा कोई हो तो हाथ उठा ले बस। है भाई कोई बंदा 5000 वाला? इस इदारे की तामीर हो रही है, आपके बच्चे आपकी बेटियां पढ़ेंगे। मैं तो ये सोच रहा था लोग बड़ी तेज उठेंगे और जल्दी जल्दी इस इदारे के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे। औलाद किसी की नहीं हुई है, चच्चा सोच कह रहे हैं बाद में तुम्हारे बनाए हुए घर में ऐसी ऐसी दीवारें खबर में हाय 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 सलामत रहे माशाअल्लाह। हाँ, हमारे हाफिज मोहम्मद सैफ साहब के दादा, इन्होंने 10,000 रुपए इदारे के लिए पेश किए हैं। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। जब हुजूर को दिलाना होता है ना तो है ना, ठाकर द्वारे से पहले इनका मुझे बताओ, सैफ भाई के दादा ने 10,000 रुपए माशाअल्लाह दिए। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बतों के नजरानों को कबूल फरमाए। और हाफिज आरिश, क्या बात है, हाफिज आरिश साहब वालिद साहब मोहम्मद यूनुस साहब, इन्होंने पंजतन की निस्बत से 5,000 रुपए माशाअल्लाह पेश किए। आप सुभान अल्लाह ही कह दो अगर पेट में दर्द ना हो रहा हो पैसे देख के तो, वरना ले जाओ इन्हें भी आके। इस्लाम में 2 ही खाने, या तो ज़कात लो या ज़कात दो। मेरे मिंबर से भी आवाज उठ गई है बगदाद वाले की निस्बत से, हजरत मौलाना सलीम साहब क़िबला की जानिब से 1100 रुपए इस इदारे के लिए पेश किए गए। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह है भाई। और माशाअल्लाह, देखो मिंबर भी हमारा कम नहीं है, पहली बार इतने मालदार मौलाना लोग देख रहा हूँ। मौलाना फैजान जमाली साहब माशाअल्लाह, कितने भाई? 1100 रुपए। 11वीं शरीफ की निस्बत से 1100 रुपए फैजान जमाली साहब ने माशाअल्लाह पेश किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके भी नजराने को कबूल फरमाए। माँ बाप क्या चाहते हैं हमसे यार, क्या चाहते हैं? कुल जायदाद हमारी कमा के हमारे लिए छोड़ जाते हैं, इतना होता सिर्फ तख्ती बदल जाती है, बाकी मौज आप करते, ऐश आप करते। ऐसे बेटे तो बन जाओ कि जो अगर वो कब्रिस्तान में है तो वो मुस्कुरा के कहे मालिक मेरी नस्लों को बरकत देना, मेरे मरने के बाद भी मेरी बख्शिश का इंतजाम करके बैठे हुए है ना अपने मरने वालों के। हाँ, 11वीं की निस्बत से भी 11,000 लगी है किसी ने यार। दानिश साहब माशाअल्लाह, इन्होंने 3,000 रुपए पेश किए हैं। और इनका नजरिया यह है कि इंशाअल्लाह आगे भी ये जलसे के अलावा भी मदरसे का ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह, है ना। और है भाई कोई बंदा जल्दी से हुजूर का शजरा पढ़ना, जितनी देर कर रहे हो उतना तुम्हें देर हो रही है। इलेक्शन आगे तुम्हारे इलाके में है, देखो भाई वोट उसे दियो तो तुम्हारा मदरसा मजबूत रखे। हाँ बोलेंगे, चलो भैया हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे मरने वाला ढूंढने वाली मत करो। समझ रहे ना? इलेक्शन है तुम्हारे गांव में, कोई जीतना ना चाह रहा क्या? कोई कितने प्रत्याशी है? भाई कोई है?
पीछे से एक चचा ने बात बता दी, अब कोई ना देने वाला, ठीक है ना, बात खत्म हो गई। भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल इस इदारे का आप ख्याल रखिएगा, ख्याल रखेंगे ना सारे लोग इंशाल्लाह। ये इदारा हमारा है, ये महबूब इदारा है, ये जितना मजबूत होगा हमारी नस्लें उतनी मजबूत हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है ना, है ना। इधर है प्रधान जी, मुंह तो दिखा दो ताकि मैं अपने गांव के प्रधानों को जाके बताऊं। हाँ भाई माशाल्लाह, अरे यार नौजवान आदमी इंशाल्लाह अकेला ही किला उठा देगा। बैठ जा, बैठ बैठ बैठ, आओ प्रधान जी आगे आओ आप। पहले तो आपको शादी मुबारक हो भाई। भाई आज से हमारे प्रधान जी का नाम होना चाहिए इकरार अली, है ना। कागजों में जो है वो हो गया है, लेकिन इनकार का माना अली के साथ जो है ना बड़ा नुकसानदेह हो रहा है, इसलिए आज से इनका नाम है इकरार अली। क्या नाम हो गया इनका? जोर से क्या होगा भाई? इकरार अली। हाँ भाई माशाल्लाह, आप गायबाना ताबुल करेंगे क्या? बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हमारे इकरार अली भाई ने, जो आपके प्रधान हैं, इन्होंने 11,000 रुपए बगदाद वाले की निस्बत से देने का वादा किया है। अच्छा ये हमारे नाम रखाइए, कोई मसला नहीं है। तो माशाल्लाह हमारे इकरार भाई की जानिब से बगदाद वाले की निस्बत से, बड़े पीर की निस्बत से, और बड़ी निस्बत है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कद्र अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। अगर बगदाद वाले की नजर हो गई ना तो बेड़ा पार ही पार है। अल्लाह ताला इन्हें हर महाज में कामयाब रहे। हाँ अल्लाह इनकी दिली मुरादें पूरी फरमाए, ठीक है ना। आप भाई सुनो, तुम्हारा क्या नाम है साउंड वालों? उस्मान भाई, थोड़ा सा नीचे वाले डब्बों को आवाज दो, तुमने डंडी मार दी, मैंने कुछ नहीं कहा, थोड़ी सी आवाज दे दो, मैं हुजूर का शुक्र ताकि मुझे थोड़ी सी राहत रहे। अब आप लोग खैरियत से, खैरियत से हैं? आवाज बढ़ाने नहीं कह रहा हूँ, साउंड को आवाज दे दो खाली, ठीक है आप लोग। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी थक गया है, सिलसिले में चल गया। आप कैसे बोलोगे सुभान अल्लाह? इससे ज्यादा शोर हमारे गांव के तीजे के चनों में हो जाता है, यकीन ना हो कारी साहब बैठे ही ये हमारे यहाँ पढ़े भी और पढ़ाया भी माशाल्लाह। तो अगर यकीन ना हो तो पूछ लो इनसे, इससे ज्यादा शोर, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह बच्चों को सलामत रखे। ये पूरे काफी है। हाय हाय बताओ, परदेसियों के लिए मैं दुआ क्यों ना करूं? मैं अक्सर परदेसियों के लिए दुआ इसलिए करता हूं कि वो बड़ी जिम्मेदारी निभाते हैं और बड़े दूर रहते हैं, इतनी कुर्बानियां पेश करते हैं और फिर पूरे घर को ना एक बाप की तरह पालते हैं। पूरी जिंदगी परदेश में कट जाती है। मेरे एक भाई हैं मोहम्मद अजीम साहब, केरला में है, वो वहाँ से ऑनलाइन देख रहे हैं, उन्होंने 5,000 रुपये भेजने का ऐलान कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह। जिस माँ का वो लाल है ना, अल्लाह उस माँ को दोनों जहान की बरकतें अता करे। अल्लाह उस बाप की उम्र में बरकतें अता करे जिसने ऐसे बेटे की तरबियत की है कि केरला में होते हुए कुरान वालों के लिए 5,000 का तोहफा उसने भेजा है। मेरा भाई वो जहां भी हो, अल्लाह उसकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और उसकी कमाई में अल्लाह बेपना बरकतें अता फरमाए। जितने भी परदेसी मेरे भाई परदेश में रहते हैं, अल्लाह हरान उनकी हिफाजत फरमाए, हर लम्हा उनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह उनकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। ठीक है जी, अब जरा बोल दें सारे सुभान अल्लाह। हाय हाय, अल्लाह राजी हो आपसे, यकीनन दिल खुश कर दिया आपने।
जितना अच्छा आप सुन रहे हैं। खाली मुंह न देखिएगा, हाथ का इशारा हो तो समझ जाइए मौलवी थक गया, इसे सांस लेने दो। आप सुभान अल्लाह कहोगे, सुभान अल्लाह की आड़ में मैं सांस ले लूंगा। बात साफ सुथरी अच्छी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। देखिए इंतजाम हुजूर ही करते हैं, है ना। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी मोहम्मद नवाजिश रजा जिठनिया अड्डे के रहने वाले, इन्होंने 2100 रुपये सुभान अल्लाह मदरसे के लिए दिए हैं। बोलो माशाअल्लाह। नाराज ना हो, अल्लाह तुम्हें भी इस लायक बनाएगा, कभी तुम भी दोगे इंशाअल्लाह। आज नहीं है तो क्या कल होंगे। किसके? अच्छा कासिम भाई माशाअल्लाह, बड़े अच्छे आदमी हैं। अभी पीछे हम जिठनी आए थे, इनसे बड़ी करीबी मुलाकात हमारी रही थी, है ना। इन्होंने 5000 रुपये हमारे कासिम भाई ने मदरसे के ताउन में पेश किए हैं। पंजतन की निस्बत से ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। अल्लाह इनको पंजतन का सदका अता फरमाए, करबला वालों के दर की खैरात अता फरमाए। कासिम भाई ने 5000 रुपये। सुभान अल्लाह। चाचा तुम कह रहे थे कोई देने वाला नहीं, मैंने कहा था भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। अभी भी माशाअल्लाह सिलसिला जारी है, ठीक है ना। बोले जरा जोर से सुभान अल्लाह। सुनो माशाअल्लाह, दुआ